तो वृत्त क्या होता है ये तो सबको पता है, किस प्रकार से वृत्त दिखता है। ये क्या है, बात समझ में आ रहा ना। अगर हम वृत्त में जहां पर से हम उसको खींचे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, उस बिंदु को केंद्र बोलते हैं। और जैसे मान के चलिए ये वृत्त का केंद्र से किसी बिंदु को हम मिलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और अगर हम किसी वृत्त के दोनों सिरों को मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास। बात समझ में, बेसिक अभी चलता है। तो क्या बोले हम, इसको क्या बोलेंगे केंद्र, इसको क्या बोलेंगे त्रिज्या, इसको क्या बोलेंगे व्यास, यही ना। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये जो मेरा वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पे हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा मतलब होता है कि जो उसको एक बिंदु पे टच करके जाए। एक बिंदु पे समझते हैं ना, किसी एक बिंदु, क्योंकि ये क्या है, गोल है। अगर हम कोई भी रेखा यहाँ पे खींचेंगे तो वो उसको एक ही बिंदु पे टच करेगा। क्यों एक बिंदु पे टच करेगा, क्योंकि वो क्या है, गोल है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, ये इसको कितना बिंदु पे टच कर, एक बिंदु पे टच किया। बात समझ में आ रहा है ना। तो जिस बिंदु पे टच करेगा उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु, और जो हमने रेखा खींचा उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये रेखा को बोलेंगे स्पर्श रेखा, और ये जो बिंदु है यहाँ पे इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। बोलिए, बात समझ में है। किसी वृत्त का यदि स्पर्श रेखा हम खींचे तो वहां पे स्पर्श बिंदु का संख्या कितना होगा, एक स्पर्श रेखा में एक स्पर्श बिंदु। अच्छा, अगर हम स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्पर्श रेखा इस पे खींच सकते हैं। देखिए, ये भी स्पर्श रेखा हुआ, ये भी स्पर्श हुआ, ये भी स्पर्श हुआ, ये भी स्पर्श रेखा हुआ, ये भी स्पर्श हुआ, ये भी उसमें सट नहीं रहा, आप समझ जाइएगा, ये सटा हुआ है। ये भी स्पर्श रेखा हुआ, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। बहुत सारा स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। यानी कि एक वृत्त पे हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। एक बात और समझिएगा कि एक वृत्त पे अगर क्वेश्चन आएगा ये हम कितना समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए, एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, तो कितना संख्या में हुआ, दो ही हुआ। क्योंकि अब हम तीसरा स्पर्श रेखा जैसे ही खींचना चाहेंगे तो क्या वो समांतर रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक वृत्त पे हम कितना समांतर रेखा खींच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो को खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते। और एक बात आप याद रखिए कि ये मान के चलिए वृत्त है, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। जो वृत्त को छेद करते हुए निकल जाए आर पार उसको हम, जैसे देखिए ये छेद करते हुए निकल गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा, या फिर कहीं कहीं पे आपको प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा। तो दोनों आप लिख सकते हैं, या तो छेदक रेखा या तो प्रतिच्छेदी रेखा। बात समझ में आया। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को। एक बात और आप याद रखिएगा कि किसी भी वृत्त पर हम एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल दो। देखिए, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से हम इस पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए, एक तो स्पर्श रेखा यहाँ से चला गया, ये स्पर्श किया, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से चला गया, ये स्पर्श किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने कितना खींच पाया, दो। बात समझ में आ रहा है ना। इससे ज़्यादा खिंचाएगा क्या, नहीं खिंचाएगा। तो बस यही था वृत्त का बेसिक, जिससे आपका पूरा पूरा सवाल बन जाएगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, हो जाएगा ना। चलिए, आप लोग फिगर बनाइए एक एक करके सर। हाँ, सारा टोटल फिगर बनाइए। पहले तो आप ये वाला बनाइए, फिर ये बनाइए, फिर ये बनाइए, फिर ये बनाइए। इसमें लिखवाएंगे। कौन सा बनेगा? पहले इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, फिर छेदक रेखा लिख करके डैश दीजिए और उसमें लिखवाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करिए, जल्दी जल्दी।
चलिए अब छेदक रेखा लिख करके डैश दीजिए और उसमें लिखिए, बाद में बना लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए 2-3 को वृत्त के लिए। छेदक रेखा डैश दे करके लिखिए। वैसा रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वैसा रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वैसा रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या 2 बिंदु से होकर गुजरता है, या 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या 2 बिंदु से होकर गुजरता है, 2 बिंदु से होकर गुजरता है, उसे छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उसे छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। हो गया। अब ये वाला बना लीजिए, इसको चित्र, ये वाला वृत्त बना लीजिए उसके नीचे। चलिए अब स्पर्श रेखा लिख करके डैश दीजिए, स्पर्श रेखा लिख करके डैश दीजिए। स्पर्श रेखा में डैश दे करके लिखिए, वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अब स्पर्श बिंदु लिख करके डैश दीजिए, स्पर्श बिंदु लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए, स्पर्श रेखा तथा वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा तथा वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये वाला चित्र बना लेना है। उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो गया। ये वाला चित्र बनाइए, फिर स्टार दे करके लिखिए, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वाला चित्र बनाइए। चित्र के लिए जगह छोड़ सकते हैं, जिसका हाथ स्लो है वो चित्र के लिए जगह छोड़ दीजिए, बाद में बनाते रहिएगा। हो गया। अगला स्टार दे करके लिखिए, खींची जा सकती है। अगला स्टार दे करके लिखिए, किसी एक बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी एक बिंदु से वृत्त पर कोई 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वाला चित्र बनेगा इसमें। किसी एक बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वाला उसमें चित्र बनेगा। हो गया। 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिर स्टार दे करके इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। थोड़ा सा स्टार दीजिए और लिखिए। अभी जो लिखा है इसमें ये वाला फिगर बनाइएगा। फिगर याद है ना सबको, कौन सा बनेगा? इसमें लिखिए स्टार दे करके, एक वृत्त पर केवल 2 समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर केवल
दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए जल्दी से आप लोग फिगर बना लीजिए इसका वृत्त सारे में। देखिए 10.1 में फिल इन द ब्लैंक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कौन सा बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है? किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है? स्पर्श बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। या तो आप स्पर्श बिंदु बोलिए, या तो आप एक बिंदु भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो जिस प्रकार से ऑप्शन रहेगा उस प्रकार से जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा? अगला, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितना? समांतर। समांतर कैसे हो सकता है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? दो हो। एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा हो सकता है? अनंत हो सकता है, तो अनंत बोलना है आपको। समझ में आया? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? ठीक है, क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन बता देते हैं। उतार दिए हैं सब? चालू है भैया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव का शॉर्ट में भी पूछेगा। काफ़ी आसान है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा ये हम बताइए, आप लोग बताइए, आपको पता है कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। मतलब सब खा पी करके आप लोग बैठ गए हैं, लग तो वही रहा है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? कर्ण। ये क्या होता है? लंब। और नीचे वाला आधार। इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ये न होता है। यदि हमको कर्ण निकालना होता था तो हम फॉर्मूला क्या लगाते थे? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यदि हमको बी यानी कि आधार निकालना होता तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हमको पी निकालना होता था तो हम फॉर्मूला क्या लगाते थे? एच स्क्वायर माइनस, है ना। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो वृत्त का त्रिज्या होता है, जो वृत्त का त्रिज्या होता है वो हमेशा स्पर्श बिंदु पे क्या होता है? लंब होता है। वो हमेशा स्पर्श रेखा पे क्या होता है? लंब होता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। वृत्त का त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे क्या होता है? लंब होता है। इसको आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। आइए, जैसे जैसे बोल रहा है वो वैसे वैसे हम लोग बनाएंगे। और जो लिख रहा है पढ़ाने के बावजूद भी, वो भूल से भी बाद में मेरे पास मत आइएगा कि हमको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए, नहीं तो दो थाप मारेंगे उसी में हम। देखिए, अच्छा एक बात और, आप त्रिज्या को अपना इच्छा कैसे भी खींच सकते हैं। ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी आपका इच्छा है। आपको जोन ठो पसंद है आप उस हिसाब से खींच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे उसको हम लोग पढ़ेंगे
और उसी हिसाब से चित्र बनेगा और उसी हिसाब से सॉल्व भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में 2 टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग उधर आ जाइएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, बस हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है यहाँ तक में। यानी कि हमको एगो क्या चाहिए, वृत्त चाहिए। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। बन गया वृत्त। कितना सेंटीमीटर है इसका त्रिज्या, 5। तो हमने ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लिया, ठीक है। केंद्र को हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ तक काम हो गया ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बात समझ में आ रहा है? देखिए क्या बोला, यहीं पे समझ रहे हैं। एक वृत्त के बिंदु P, तो इसको तो O माने, तो इसको क्या मान लेते हैं, P। एक बिंदु P पर, एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो स्पर्श रेखा मेरा क्या है, PQ। P यहाँ है तो Q हो गया। बात समझ में आ रहा ना? स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। अब देखिए क्या बोला कि OQ बराबर कितना दे दिया है आपको, 12 सेंटीमीटर। तो आपको बोल रहा है PQ का लंबाई ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? एक बार फिर से समझिएगा बात को। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ जो है वो केंद्र O से होकर जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ आपको कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको PQ का लंबाई ज्ञात करना है। बात समझ में आया? तो देखिए मिला दीजिए इसको। OQ कितना दे दिया आपको, 12 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात क्या करना है, PQ का लंबाई, ठीक है। यहाँ तक में बोलिए PQ क्या है, लंब है, आधार है, कर्ण है, क्या है? हाँ, PQ क्या है, आधार है। लंब कैसे हुआ, लंब सीधा वाला हुआ ना। तो PQ क्या है, मेरा आधार है। बात समझ में आ रहा ना? तो निकालिए क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास। OP बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। और PQ का मान हमको निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस t²। तो बताइए h का मान कितना है मेरे पास, OQ लिख देते हैं, OQ का होल स्क्वायर। और P मतलब क्या चीज, OP, ये ना होगा। चलिए OQ का मान कितना है बताइए तो, 12 सेंटीमीटर। और PQ का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। बताइए 144 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। देखिए 119 किसको किसको समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करिए। सबको समझ में आ गया, बात तो कल्याण हो गया कि एक बार में सबको समझ में आ गया। सस्ता है, समझ में आया? दिक्कत है किसी को? चलिए बनाइए। इसमें महंगाई ना नहीं, इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से आएगा, डाउट अभी नहीं। अभी देख रहा क्वेश्चन समझ में आ गया, इससे भी भारी कोई क्वेश्चन होता है उसमें नहीं, सारा इजी है, बनाइए तो आप। फिगर भी बनाना फिगर कैसे बनेगा? फिगर ना बनाएगा, इतने टाइम रहेगा, इतना जल्दी।
हो गया उतारा? अगला क्वेश्चन लिखिए 2 नंबर। देखिए आपका 10.1 जो था, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलिएगा तो 10.1 आपका खत्म हो गया वहाँ पे 1 नंबर सवाल तक। लेकिन एक सवाल और था, हम वो बता देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्या बोला? एक वृत्त खींचिए। हमने वृत्त खींच दिया, आप लोग लिख सकते हैं। ये 10.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। एक वृत्त खींचिए। वृत्त को हमने खींच दिया। एक दी गई रेखा के समांतर 2 स्पर्श रेखा खींचिए। 2 स्पर्श रेखा खींचने बोल रहा है, जो उसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो। बोल रहा है एक स्पर्श रेखा और दूसरा कौन है? छेदक रेखा। नहीं खींच पाइएगा? ये सब तो आसान है, तो बना लीजिएगा ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ से 10.2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम आप लोगों को बोलेंगे कि आप टाइप के हिसाब से पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेकिन आप ज़्यादा उलझाइएगा नहीं, आप 10.2 यहाँ से लिख सकते हैं कि बुक का आपका 10.2 स्टार्ट हो गया है। बात समझ में आया? चलिए देखिए, एक बिंदु Q से, अब हम आपको एक सवाल पूछते हैं, आप बताइएगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो क्या वो बिंदु Q वृत्त पे है या वृत्त के बाहर है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। एक बिंदु Q से, क्या वो वृत्त का बात बोल रहा है? नहीं। इसका मतलब Q कहाँ होगा? बाहर होगा। बस यहीं पे समझना है। और इसके पहले वाला जो आपने क्वेश्चन देखा था, उसमें बोल रहा था कि एक बिंदु पर, बोला था ना, एक बिंदु P, यही था ना। बस यही क्वेश्चन समझना है। अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो आपका बेड़ा पार, अन्य तो फिर गड़बड़ है। एक बिंदु Q से, तो एक बिंदु Q से, ठीक है। यहाँ तक में एक बिंदु Q से आगे बढ़िए। एक वृत्त पर, मतलब एगो हमको क्या चाहिए? हमने एक वृत्त बनाया। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24। क्यों सही बोल रहा है ना? बताइए, स्पर्श रेखा हम ऐसे खींचेंगे या ऐसे खींचेंगे? नीचे वाला से खींचेंगे कि स्पर्श रेखा बोल रहा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना बोल दिया वो? 24 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है ना? फिर देखिए, तथा क्योंकि केंद्र से दूरी कितना है? 25। केंद्र कहाँ? यहाँ है ना। तो Q से केंद्र का दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये है 25 सेंटीमीटर। तो आपको बोल रहा है वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या ये होगा। तो क्या बोल रहा है? निकालने, वृत्त का त्रिज्या निकालिए। तो इसको आप कुछ मान लीजिए। क्या मान लें? P मान लीजिए, ठीक है। लिखिए OP, PQ कितना दिया हुआ है आपके पास? 24 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया हुआ है आपके पास? 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको? OP मतलब त्रिज्या। बताइए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा? ये क्या है? P यानी कि लंब है, और लंब का फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बताइए h का काम कौन कर रहा है? OQ का होल स्क्वायर। और b का काम कौन कर रहा है? PQ का होल स्क्वायर। OQ का होल स्क्वायर मान बताइए। OQ का मान 25 और इसका, चलिए 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576। कितना बचेगा? एक इधर हो गया, इधर दिक्कत है किसी को? समझ में आया? चलिए हो गया। चलिए समझा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किसी वृत्त, एगो कौन सी है मेरे पास? वृत्त। वृत्त हमने बना लिया। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए, ये इसका क्या होगा? केंद्र। फिर आगे बढ़िए। किसी वृत्त
के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, केंद्र कहाँ है, यहाँ है ना कि यहाँ है, यहाँ है, तो केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है। कौन बिंदु है, तो ए बिंदु है। अब समझे, समझ में आया? किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ए है। ए से खींची गई स्पर्श रेखा, तो ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो ए है, इसको मान लेते हैं हम बी है, यहाँ पे ये बी वृत्त का त्रिज्या बोल रहा है, तो त्रिज्या तो यही हुआ ना। अब बात समझ में आया? तो आप लोग बताइए फटाफट, उसके बाद बनाते रहिएगा। बोलिए क्या क्या लिखना है जल्दी। 5 हाँ बी ए बराबर, इसको बी ए बहुत पसंद है इसको। उसके बाद ओ बी बराबर वाट। चलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पी का क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस एच का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, बी का 4, 5 4 चौके 16, 4 कैसे होगा, हम सोचे 20 तीन होगा भैया, होगा। 3 निकलेगा, 3 निकलेगा तो आंसर एकदम सही बना। आया समझ में? वो वाला कोशिश करिए बनाने का, बन जाएगा वो भी। कौन बनाने से, फिगर बाबू आसान है, फिगर में क्या है, हाँ? देखिए क्या बोल रहा है, किसी वृत्त, तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया, फिर बोल रहा है वृत्त के केंद्र से, तो केंद्र यहाँ है, तो केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर। तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर क्या है, एक बिंदु ए है, और ए से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4। तो स्पर्श इसका वृत्त का त्रिज्या बोल रहा है निकालने के लिए। मतलब बुझे, इसको देख लीजिए एक बार। सर चित्र जब बन गया ना, ये तो ऐसे बन जाएगा। हाँ यहाँ देखिए, ये बोल रहा हूँ, मुंह ना कर। एक बिंदु P से, क्या बिंदु P जो है वो वृत्त पे है क्या, बस यहीं पे आपको समझना है, इसलिए पहले समझ लीजिए। शुरू में 4-5 क्वेश्चन में लगेगा। एक बिंदु P से, क्या बिंदु वृत्त पे है, नहीं, तो एक बिंदु P से वृत्त, अब हमको एक वो क्या चाहिए, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 15। तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, ठीक है यहाँ तक में। तो आपको बोल रहा है P की दूरी केंद्र से कितना है 17। तो P की दूरी, ये केंद्र तो यही हुआ, तो केंद्र से कितना है 17 सेंटीमीटर। इसका कितना बोला था, तो आपको बोल रहा है क्या निकालने, वृत्त का त्रिज्या। तो नहीं निकाल पाइएगा, समझ में आया? चलिए खुद से बना लीजिए आप लोग। छुट्टी जो होने वाला नहीं, इसलिए इसका दिमाग बौखला गया है। अच्छा आप ये भी एक लाइन लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ सही बोले, आपका इच्छा है बना लेंगे सर, का है बनाइए न, तो आप यहाँ से केवल मिलाइएगा, हम थोड़े बोल रहे आप यहाँ से छापिए। हाँ ठीक है सर। 17 का स्क्वायर कितना, 154 की 289। 289 ना तो अगला मैट्रिक के टॉपर तो नहीं समझ तो नहीं पागल भी सब। ये कितना करता है राक्षस ने। इंग्लिश तो तब तो चलिए शांति से बनाइए, आदमी हो जाए। जिसका 8 सेंटीमीटर आएगा उसका सही है, बनाइए। खाली चित्र दिखाएंगे। सबका बन गया, यस सर, ये नंबर का नहीं बना। हाँ तो सब बनेंगे। चलिए वृत्त के केंद्र से, तो एगो क्या है मेरे पास, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एगो क्या है, बिंदु है। वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12। तो इससे वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई है 12। तो आपको बोल रहा है वृत्त का त्रिज्या निकालिए, तो कुछ भी मान लीजिए, इसको P मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं Q। तो क्या दिया हुआ है, OP बराबर
13 सेंटीमीटर, QP बराबर 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? OQ। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? P बराबर h² माइनस b²। बताइए h का वैल्यू कितना है? 13, उसका 13 का स्क्वायर 169 और इसका 25। ये वाला सबसे बना, किससे किससे ये बना? समझिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या चाहिए? वृत्त चाहिए। ठीक है, इसको आप मान लीजिए O। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के बिंदु P। अब आप बताइए क्या ये बिंदु P यहाँ है या यहाँ है? कहाँ है? यहाँ पे है या यहाँ पे है? यही गड़बड़ करते हैं आप लोग। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के बिंदु, वृत्त के मतलब वृत्तिम ना होगा, तो वृत्त के बिंदु P, वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा कितना? 24 PT खींची जाती है ना? फिर देखिए क्या बोल रहा है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करना है? OT होगा, तो OT की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नहीं कर पाइएगा? हाँ तो क्या हो जाएगा बताइए? नहीं, OT होगा, तो OP 7 सेंटीमीटर, PT बराबर 24 सेंटीमीटर। वाट? कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस। H बराबर PQ। हाँ, H निकलेगा P² जोड़ B²। बताइए P का मान कितना है मेरे पास? 7 और इसका 24। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो गया 576। आंसर निकला 527। 527 कैसे आएगा? जोड़िएगा ना तब। देखिए 9 और 6 कितना हो गया? 15, हाथ में रहा 1, फिर 7 4 11 1 12, फिर 625 होगा, तो 25 गुना 25 625 होता है, तो 25 सेंटीमीटर। आसान तो था। चलिए बनाइए। हम उसको घटा कर दिए, इससे मेरा अथी आंसर है। जोड़ आ गया। अब पता कैसे चला कि इसमें जोड़ है? यहाँ फॉर्मूला है, कर्ण बराबर h² जोड़ B²। हाँ समझ। सूत्र है, सूत्र। OT बराबर से ऐसा होता है, उल्टा निकलता है मेरा आंसर। यहाँ उल्टा उल्टा निकलवे करे, मैट्रिक में नहीं निकलेगा। बंद तो गया होगा। कितना आया? देखिए 1 मिनट के लिए यहाँ समझ लीजिएगा सब। ये वाला तो आप लोग से बन जाएगा, है ना? कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 7 नंबर। लेकिन यदि आप NCERT का बुक निकालिएगा जो आपको चलता होगा स्कूल में, तो 10.2 आप अगर देखिएगा तो 10.2 में जो 6 नंबर का सवाल है वही आज हम लोग का टाइप 1 में कितना नंबर का सवाल है? 7 नंबर का। बात समझ में आ रहा है ना? ये 7 नंबर सवाल और जो आपका NCERT बुक है उसमें 6 नंबर का सवाल एक के है। और यहाँ देखिए 8 नंबर का सवाल, और ये NCERT में आपको कितना नंबर में मिल जाएगा? 7 नंबर में मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ये वाला देखिए क्या बोलता है। एक बिंदु A से, क्या ये बिंदु A वृत्त पर है? नहीं। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर है? जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है।
वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 4। तो आपको बोल रहा है वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने, तो ये तो काफ़ी आसान है, बना लीजिएगा खुद से। नहीं बन जाएगा? हमको लगता है वो सवाल पीछे बताए भी थे। इसको ध्यान से सब समझिएगा। 7 नंबर को सब ध्यान से समझिए, 8 नंबर को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से एक बार केवल समझ लीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। दो संकेंद्री वृत्त, अब ये संकेंद्री वृत्त क्या होता है? तो वैसा संकेंद्री वृत्त मतलब होगा कि दो गो वृत्त रहेगा और दोनों का केंद्र क्या रहेगा? एक के रहेगा। एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। देखिए 5 सेंटीमीटर वाला बड़ा वृत्त होगा और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटा वृत्त होगा। देखिए संकेंद्री वृत्त मतलब होता है कि उसका केंद्र क्या होगा? एक ही होगा। तो हमने एक वृत्त खींचा और इसी के संकेंद्रन में हमने एक वृत्त को और खींच लिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो बोलता है कि एक वृत्त का त्रिज्या 5 है तो एक वृत्त का त्रिज्या 3 है, तो छोटका का 3 होगा, बड़का का कितना होगा? 5 होगा। तो आप मान लीजिए ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर, और ये बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है ना? आप किधर भी मान सकते हैं, आपका इच्छा इधर मानिए, इधर मानिए, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, ठीक। उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा मतलब होता है जो आर पार करे, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटा वृत्त को स्पर्श करते हुए एक जीवा खींचिए। तो देखिए ये हमने यहां से यहां तक इसका एक जीवा को खींच दिया। बात समझ में आया? त्रिभुज बन गया। इसको आप मान लीजिए ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, ठीक। तो आपको निकालने क्या बोल रहा है? जीवा, और जीवा आपने क्या माना है? ए बी, ए सी। जीवा आपने क्या माना है? ए सी। एक बात बताइए, जब आपने जीवा को ए सी माना है और आपको पता है कि ये जो केंद्र है वो बीच में रहता है और केंद्र पे ही ना हमने लंब खींचा है, तो ये जो लंब होगा ये इसको और इसको क्या कर रहा होगा? दो को बराबर भाग में बांट रहा होगा। यानी कि AC जो होगा वो बराबर होगा किसके? AB, और ये AB बराबर होगा किसके? BC के। बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो केंद्र से हमने लंब खींचा है वो उस जीवा को क्या कर रहा है? दो भाग में बांट रहा है। इसलिए AB बराबर क्या होगा? BC। AB बराबर क्या होगा? BC। यहाँ तक समझ में आया? अब कहानी खत्म। देखिए OB बराबर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। OC बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या पर है? सबसे पहले BC। तो BC एक्चुअल में मेरा क्या है? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला B का? h² माइनस p स्क्वायर। h का मान बताइए 5 का स्क्वायर, p का मान बताइए 3 का स्क्वायर। 25, 3 दिया 9, 25 में 9 गया 16, कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो एक तो मेरा B यानी कि BC का मान मेरे पास कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। बोलिए बात समझ में आ रहा है? BC का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ये BC का मान हमको पता चल गया। अब एक बात बताइए आप, हमको जीवा निकालना है ना, क्योंकि बोल रहा है आपको जीवा निकालने के लिए। निकालिए। जीवा को आपने क्या माना है? AC। और AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। AB प्लस BC। अब एक बात देखिए आप, आपके पास मान किसका है? BC का। और यहाँ BC जो है बराबर किसके है? AB के। और AB बराबर किसके है? BC। तो इस AB के जगह हम BC लिख सकते हैं क्या? और ये BC का BC। तो BC का मान 4, BC का मान 4, 4 4 16, 92। वही तो हम देख रहे थे, 4 4 16। समझ में आया? यस सर। दिक्कत है किसी को? नो सर। चलिए उतारिए। पहले वाला बनाएंगे सर। इसका आंसर भी आप 3 होगा। हाँ ये तो पिछले बार में बता दो था। ध्यान से समझिएगा, 10 नंबर तक में आपका टाइप 1 खत्म हो जाएगा। तो टाइप 1 में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? सबको समझ में आ गया था? चलिए आगे देखिए, समझिए। आकृति में आकृति आपको दिया गया है, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त का दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ बराबर कितना है? 110 डिग्री। बात समझिएगा।
तो देखिए यहाँ पे आपको पी ओ क्यू बराबर कितना दे दिया है 10 डिग्री 110। तो आपको निकालना क्या है पी टी क्यू, यानी कि एक्चुअल में आपको किसका मान निकालना है टी का। क्वेश्चन समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, दिया है क्या दिया है एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना 110 डिग्री। और आप एक चीज जानते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होता है लंब होता है ना, यानी कि OP है लंब, OP लंब है किस पे PT पे, और OQ लंब है किस पे QT पे। बात समझ में आया? अब जैसे OP लंब है PT पे, OP लंब है PT पे, तो एंगल OPT बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और जैसे OQ लंब होगा QT पे, तो एंगल OQT कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें दिक्कत है किसी को? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अब आप एक बात बताइए, आपको ये वाला मान दिया हुआ है, ये वाला मान आपको दिया है, ये वाला मान दिया है, तो इसका मान नहीं निकल जाएगा? कैसे निकालिएगा? क्या जानते हैं आप कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो कौन कौन सा कोण है मेरे पास? तो एक तो मेरे पास क्या है POQ, तो एंगल POQ प्लस दूसरा कोण क्या है OPT, तीसरा कोण क्या है OQT, और तीसरा कोण क्या है मेरे पास PTQ, जो हमको निकालना ही है ना। PTQ बराबर कितना 360। देखिए O का वैल्यू कितना है मेरे पास 110, P का 90, Q का 90, इसका तो निकालना ही है बराबर 360। बताइए जोड़ के 110 और 90 कितना हो जाएगा 200, और 200 प्लस 90 कितना 290। PTQ बराबर कितना 360, इसको उधर भेज दीजिए, तो PTQ बराबर 360 माइनस 290 कितना बचेगा 70। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर टाइप 1 खत्म हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है 10 नंबर एनसीईआरटी में कितना नंबर में मिल जाएगा आपको 3 नंबर। 9 नंबर एनसीईआरटी में कितना नंबर मिल जाएगा ऐसे मतलब एनसीईआरटी समझ लीजिएगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, बताइए क्या वो बिंदु जो P है क्या वो केंद्र में मतलब वृत्त पे है? नहीं, डायरेक्ट बोल रहा है, ध्यान से समझिए। यदि एक बिंदु P से, बात समझ में आ रहा है ना? यदि एक बिंदु P से किसी वृत्त पर वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं O, किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा है। बात समझ में आया? तो दो गो स्पर्श रेखा है, एक आपका क्या है PA और दूसरा आपका क्या है PB। PA तथा PB दो गो क्या है स्पर्श रेखा, परस्पर कितना डिग्री पे झुका हुआ है 80 डिग्री पे झुका हुआ है। कितना डिग्री पे झुका हुआ है 80 डिग्री पे। तो आपको बोलता है POA ज्ञात कीजिए। तो POA कहाँ है? देखिए तो POA ये ना है, पहले आप इसको मिला लीजिए। तो निकालना क्या है हमको POA, इसको मिलाइए। यहां तक समझ में आया? अब एक क्वेश्चन नॉर्मल सा हम आपसे पूछते हैं कि अगर ये पूरा 80 है तो ये आधा कितना होगा 40 होगा। ये तो बच्चा भी जानता है, कितना होगा 40। ये पूरा अगर 80 है तो ये आधा कितना होगा 40। देखिए आपको आधा का मान पता है 40 और ये कितना होगा 90, आपको ये भी पता है 90। आपको निकालना क्या है यही वाला ना,
तो त्रिभुज के तीनों कोण से नहीं निकल जाएगा। आ रहा है समझ में ना? कैसे लिखेंगे इसको, लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा बताइए। एंगल ओ ए पी बराबर कितना, 90 डिग्री। एंगल ए पी ओ बराबर कितना, 40 डिग्री। आपको निकालना क्या है, पी ओ ए, ये ना निकालना है। एंगल पी ओ ए बराबर वाट, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण तो यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, डायरेक्ट लिख देना उधर क्या, ओ ए पी प्लस ए पी ओ प्लस पी ओ ए बराबर कितना, 180। देखिए ए का वैल्यू कितना है, 90, पी का 40, इसका हमको नहीं पता। तो 90 30 40 कितना हो गया, 130 बराबर 180। इसको उधर भेज दीजिए। तो 180 पे 130 घटेगा तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। 150 कि 50 होगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब मेरा टाइप 1 खत्म हो गया, जिससे शॉर्ट पूछता है 2 नंबरा, और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। अब जो इसके बाद क्लास चलेगा उस सारा का सारा क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक आपको कम से कम 2 बार बनाना है सारे सवाल को। चलिए उतारिए।